जिंदगी के राहों में चलने के लिए आप सभी को हम सफर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आपके हम सफर यानी कि आपके सफर के जैसा वो नहीं है, वो तो उसके सफर के जैसा आपको चलाएगा, जिसका नाम है मार्ग सत्य जीवन। समझ रहे कि नहीं? जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं, जिसका नाम है मार्ग सत्य जीवन, ये रास्ते का नाम है और उस मुखिया का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपको क्या लगता है कि आपकी ख्यालत के अनुसार आप रास्ते अलग अलग रीति से सवार लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रास्ता यीशु है, जीवन यीशु है, सत्य यीशु है। यीशु के बिना आपको रास्ते की सामग्री नहीं मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि आप अलग अलग प्रकार से रास्ते बना लेंगे? जैसे कि संसार भर के रास्ते बनाते हैं, कोई तो सीमेंट वाला रास्ता बना रहा है, कोई तो डामर वाला रास्ता बना रहा है, कोई तो मिट्टी वाला रास्ता बना रहा है, कोई गिट्टी वाला रास्ता बना रहा है, कोई रेती वाला बना रहा है, कोई अलग अलग प्रकार का रास्ता बनाते चला जा रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपका अगर रास्ता है तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह के बातों को फॉलो अगर नहीं करते हैं तो बस होठों से आदर सम्मान करने वाले व्यक्ति लोग हो तुम। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि काफी लोग पवित्रता में जीवन जीने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर बातों को छानबीन कर अगर आप देखना चाहे और तलाश कर चेक कर देखना चाहे तो शैतानिक आदतों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। बीते हुए दिनों में हमने आपको यही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन आपसे बातें करते हैं, जो व्यवहारिक बातें होती है, आत्मिक बातें होती है, तो उस हिसाब से आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, लोग अधिकतर प्रभु यीशु मसीह को होठों से भजते हैं, होठों से पुकार लेते हैं और होठों से कदर करने के लिए कोशिश करते हैं। आज संसार भर में काफी ईश्वर आ चुके हैं, लेकिन उन ईश्वरों को बस होठों से आदर सम्मान कर रहे हैं। पवित्रता में जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको संदेशा भेज रहा है अलग अलग सेवक सेविका के द्वारा, बल्कि इंसान पाखंडपना की ओर चलते चले जा रहे हैं। जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानते हुए अपने आप को आगे की ओर फैलाते चले जा रहे हैं और बड़ा धार्मिक और बड़ा अच्छा वक्ता या फिर अच्छा बाइबल का अध्ययन करने वाला या फिर कई धार्मिक किताबों को अध्ययन करने वाला दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कहना चाहता हूं कि संसार भर में बहुत कुछ पाखंडपना आ चुका है और हर दिन दिखता चला जा रहा है। धार्मिक लोगों के नाम अगर गिनना चाहे तो आपके पास गिनती बहुत कम मिलेगी, क्योंकि धार्मिक लोगों के नाम है ऐसे गिनते गिनते आप चले जाओगे तो गिनने के लिए आपको अक्सर या फिर अंकों का कमी पड़ेगा। धार्मिक लोग इस संसार में बहुत अपने हिसाब से खड़े हो चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत कम लोग धार्मिक मिल रहे हैं। अपने हिसाब से धार्मिक के जगह नाम तो दाखिल कर लिया है, जो लिखते हैं, कोई रेवरेंड लिखता है, कोई पंडित लिखता है, कोई क्या क्या लिखता है। बहुत कुछ ऐसे नामे और गावे आ चुके हैं जिनके नामे बड़ा चढ़ाकर इन लोगों ने लिखित रूप में छाप दिया है या फिर संसार भर में फैलाने के लिए कोशिश कर दी है। आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोगों में भी रेवरेंड लिखते हैं, बिशप लिखते हैं, है ना, और पास्टर लिखते हैं। बहुत कुछ ऐसे नामे जो है बाइबल के अनुसार आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हिंदी में अगर आप ढूंढना चाहे तो ये नाम है बिल्कुल नहीं मिलते, और इंग्लिश में अगर ढूंढे तो पास्टर नाम मिलता है, लेकिन हिंदी के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका नाम कहीं और दूसरा नाम है जिसे रखवाला कहा जाता है। आपको कहना चाहता हूं, जिस भाषा में आप सेवा कर रहे हैं उसी भाषा के अनुसार अनुवादित नामे आपको प्रकट करना चाहिए, तो उसका अर्थ भी समझा देना चाहिए, बल्कि न ही तो नाम का खुलासा और न ही उसका उदाहरण या फिर न ही उसका अर्थ बताया जा रहा है। केवल अपने नाम के ऊपर बहुत ही सजावटें कर रहे हैं। आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, चलो आइए देख लेते हैं। मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन हम आपको बताना चाहेंगे। मरकुस 7 अध्याय
उसका 6 वचन हम आपके सामने बताना चाहेंगे। हाँ, यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने कहा, फरीसी और शास्त्री लोगों से कहा। क्या कहा कि यशायाह ने तुम पाखंडियों, है ना, पाखंडी मतलब कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, कहता है। देखो, पाखंडी लोग ही, पाखंडी तो पाखंडी, अच्छे को खंडन करते हैं। पाखंडी मतलब कपटी लोग है, कपट रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं। तो ये कपटी है और जलन रखने वाले हैं। और ये शास्त्री और फरीसी जैसे लोग हैं जो पहले एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ नहीं रहा करते थे, जो भी करते थे वो दिखावा करते थे। वैसे आज भी संसार भर में दिखावा जैसे फरीसी शास्त्री के गुण इन लोगों में छा चुके हैं। तो इनका मन दूर रहता है, केवल होठों से किसी की भी आदर सम्मान करते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान होठों से किया जा रहा है, बल्कि इनका मन कहीं और दुनियादारी में लगा हुआ, कोई धन दौलत के ऊपर, कोई बिजनेस के ऊपर, कोई मिलकत के ऊपर, कोई आदर सम्मान के ऊपर, कोई अपना नाम कमाने के लिए, कोई अपनी स्वच्छता व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कारनामे करते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप होठों से प्रभु की आराधना कर रहे हैं या फिर आत्मा से प्रभु को महिमा दे रहे हैं? आपका मन प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, आपका मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है, आपके साथ आपकी संगति करना चाहता है और आपके साथ रहकर समय बिताने के लिए वो इच्छाधारी है। आपको क्या लगता है क्या आप परमेश्वर को कहीं जगह दे सकते हैं? क्या घरों में, क्या मंदिरों में, क्या रोडों पर, क्या मस्जिदों में, या फिर कहीं और पवित्र स्थानों को बनाकर रखा है, उसके जगह पर उसे बिठा कर रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर कहीं एक जगह उपस्थित नहीं, बल्कि वह सर्व उपस्थित परमेश्वर है जो हर जगह आपके साथ वो हाजिर है। आपको क्या लगता है कि आप संसार भर के कारनामे करते हुए अपनी जिंदगी को आत्मिकता की ओर लेकर चले जाओगे? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। आगे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आत्मिक लोग परमेश्वर के गिने चुने लोग होते हैं और संसारिक लोग जो संसार भर का जो चौड़ा रास्ता होता है सब कुछ हजम कर लेते हैं, सब कुछ लेकर चल लेते हैं, वो चौड़े रास्ते वाले हैं। सकड़े रास्ते वाले जो आजीबात गलत बातें या फिर गलत रीति रिवाजें वचन से बाहर ये बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, लेकिन चौड़े रास्ते पर चलने वाले सब कुछ चला लेंगे। और तुरंत ये लोग क्या करेंगे, वचन अगर उनको कड़वा लगा तो वचन प्रचार करने वाले के ही ऊपर लाठी उठाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसी में आप सभी लोग सावधान हो जाइएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। संसार भर में अंत की गिनती लोग गिन रहे हैं, लेकिन उस गिनती के अनुसार सावधान भी नहीं होते चले जा रहे हैं। आपको सावधान होने का बहुत जरूरी है और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ रहेगा, यही हम आशा करते हैं। सत्य का वचन, सत्य की बातें सबको बताओ, अपनों को, दूजों को, परायों को, दुश्मनों को, सबको सत्य की बातें बताइए। और जो लोग मुझे फोन करते हैं उन सभी का धन्यवाद। अच्छी बात के लिए फोन करें।